दोस्तों आजकल के दौर में अमेरिका का दुनिया के बहुत से कंट्रीज के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, जिसमें वो कंट्रीज अपनी फौज नहीं रखते बल्कि अमेरिका उनको प्रोटेक्ट करता है। इनमें कुछ नेटो नेशंस हैं और कुछ हमारे इस्लामी भाई जैसे कतर, सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत इसमें शामिल हैं। लेकिन असल इस प्रोटेक्शन की हकीकत क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों आज के दौर में हम ब्रिटिश, फ्रांस और बेल्जियम को सिविलाइज्ड नेशंस कहते हैं, लेकिन हकीकत में इनका असल चेहरा कुछ और है। ये कॉलोनियल पावर्स दुनिया की टॉप 3 सुपर पावर्स थीं, लेकिन इन कॉलोनियल पावर्स का असल काम था दूसरी कौमों को तोड़ना, लोगों की ताकत कम करना और फिर आखिर में उनको गुलाम बना देना। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया पे कब्जा कर रही थी तो वहां के जो राजा महाराजा थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ये बोलती थी कि आपको अपनी फौज नहीं रखनी बल्कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन असल में तो ये एक ट्रैप था। जाहिर है जब किसी मुल्क के पास अपनी फौज ही ना हो तो जब चाहे कॉलोनियल पावर्स उसको इन्वेड करके उसका सारा कंट्रोल हासिल कर लेता था बगैर किसी रेजिस्टेंस या रोक टोक के। इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां के जो लोकल रूलर्स थे उनके साथ ट्रीटीज करके उनकी आर्मीज खत्म कर दी और फिर वही ब्रिटिश 1919 में जालियांवाला बाग हजारों बेगुनाह लोगों को गोलियों से उड़ा देते हैं। उन बेचारों का कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने आजादी की बात की थी। अफ्रीका में कीनिया के माऊ अपराइजिंग को दबाने के लिए ब्रिटिश ने कंसंट्रेशन कैंप्स बनाई और लोगों को बदतरीन टॉर्चर किया जाता था, बिल्कुल जानवरों की तरह। ये थी प्रोटेक्शन की असल हकीकत। अब फ्रांस का भी वही फार्मूला था। अल्जीरिया में लोकल लोगों को ये बोला गया कि फ्रेंच आर्मी आपकी प्रोटेक्शन करेगी, लेकिन जब अल्जीरियन लोगों ने अपना हक मांगना शुरू किया तो फ्रांस ने पूरे गांवों के गांव जला दिए। ना सिर्फ इतना बल्कि लोगों को टॉर्चर किया और उनको एग्जीक्यूट किया। मदास्कर अपराइजिंग 1947 में फ्रांस ने दसियों हजार लोगों को मार डाला। उनका कसूर भी सिर्फ यही था कि उन्होंने कॉलोनियल रूल को चैलेंज किया था। किंग लियोपोल्ड II ने कहा था कि वो कांगो को सिविलाइज करेगा, लेकिन असल में कांगो को एक प्राइवेट स्लेव कैंप बना दिया गया। वहां गोरों के रबर प्लांटेशन में लोगों को जानवरों की तरह काम किया जाता था। गोरे रबर प्लांटेशन में वहां के लोकल्स से जबरन काम लेते थे और जो बंदा इस चीज को रेजिस्ट करता था या मना करता था तो उसके हाथ काट दिए जाते थे। छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ा जाता था ताकि पूरा गांव खौफ और हिरास में रहे। वहां के जो रूलर्स थे या जो किंग था उनके पास कोई अपनी आर्मी नहीं थी और बेल्जियन सोल्जर्स रातों रात पूरे गांव के गांव खत्म कर देते थे। दोस्तों ये थी कॉलोनियल पावर्स की असल शक्ल। उनके लिए प्रोटेक्शन का मतलब था अपनी